एक नूपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान दिया था और फतवे जारी हो गए थे। कट्टर सनातनी कब होते हैं? जब इलेक्शन आता है, जब। बाकी टाइम तो वो केरल में और वहाँ खड़े होकर के गाय और बछड़ा कटवाते हैं, उनके कांग्रेस के नेता काटते हैं। वोट के लिए सनातन, केवल खाली वोट के लिए बस। भैया वो जब ही भक्त बनते हैं, अभी चुनाव आ रहा है, अभी मंदिर मंदिर भी घूमेंगे, सब जगह जाएंगे अब। हाँ जी, डीएमके का मतलब है डेंगू, मलेरिया और कोरोना। पहले जो है, पहले हिंदू मुस्लिम चल रहा था, हिंदू मुस्लिम शांत हुआ। अब मोदी जी क्या कर दिया? भारत इंडिया। केजरीवाल को देख लीजिए, 3.5 लाख रुपए महीने की लेता है तनख्वाह और डिपार्टमेंट एक भी नहीं है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया है, वो कभी बात करता है कि हम देश से सनातन को खत्म कर देंगे, कभी बात करता है कि जो हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो साइनाइड की जैसे हैं, जैसे साइनाइड एक जहर होता है, उनकी तुलना जहर से कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है सर, पत्रकार महोदय जैन साहब, ये जो सनातन धर्म है, ये बोलने को कुछ भी बोलते रहे, चाहे ऑस्ट्रेलियन बोले, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री बोले, चाहे वो मौर्य बोले, इनको बोलने दो, इनका काम है ये। क्योंकि ये सिर्फ खाली अपनी नेतागिरी के चक्कर में ये सब चीज कर रहे हैं। बाकी सनातन धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सनातन धर्म था, है और रहेगा। अभी और हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया, ये कोई आज की कोई नया तो है नहीं। अब ये लोग नई नई चीजें ढूंढ के लाते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, है। तो इनको पहली बात तो ये, अगर ये सनातन धर्म और हिंदू है तो ऐसी बात इनको नहीं करनी चाहिए। क्या? और अगर ये बात करते हैं तो ये गलत है। और देखिए, मैं फालतू नहीं बोलूंगा, उनको सोच समझ के ये सब बातें करनी चाहिए। क्योंकि नेता जो होता है, पब्लिक चुन के बेचती है, कोई इनके घर का नहीं है। ये आज वो शिक्षा मंत्री, कल हो सकता है रोड पे आ जाए। ये जरूरी नहीं है ऑस्ट्रेलियन आज मान लो वहां पर जो है वो मंत्री बने बैठे, कल को रोड पे आ सकते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के जो है ये बयान देना, ये गलत है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन में दम है तो यही वर्ड किसी और धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दे। लेकिन सर, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं, हम कट्टर शिव भक्त हैं, हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो कभी इसका विरोध करते नहीं दिखाई देते। जब भी नेता, विपक्षी गठबंधन के नेता ऐसे बयान देते हैं तो कांग्रेस इसका विरोध करती नहीं दिखाई देती। इसकी वजह क्या है? अरे वजह मत पूछो, उनका तो बस ऐसा ही है, उनको क्या बोले और क्या न बोले, उनको जो है ना विरोध कहाँ से करेंगे। वो सिर्फ उनको वोट चाहिए, वोट। लेकिन राहुल गांधी तो सर कट्टर सनातनी है। कट्टर सनातनी कब होते हैं? जब इलेक्शन आता है, जब। बाकी टाइम तो वो केरल में और वहाँ खड़े होकर के गाय और बछड़ा कटवाते हैं, उनके कांग्रेस के नेता काटते हैं। और आज दिन तक बताओ कभी बोला हो तो उन्होंने? कहाँ से सनातनी हो गए वो? उनको अपना थोड़ा सा इतिहास उठा के देख लेना चाहिए। अच्छा, क्या इतिहास क्या है? इतिहास बताएंगे? खुद पता होना चाहिए क्या है, जनता को बताना चाहिए इतिहास क्या है। क्यों उनको नहीं मालूम है? वो कब से सनातनी हो गए? उनकी माताजी कब से सनातनी हो गई? प्रियंका गांधी भी कहती है हम भी सनातनी हैं। उनके दादाजी कब से सनातनी हो गए? लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा पूरा जो परिवार है, जो पूरा गांधी परिवार है, वो जब से देश में उन्होंने राज किया, वो सनातन के दम पर ही राज किया है। वोट के लिए सनातन, केवल खाली वोट के लिए बस। क्योंकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ, जनेऊ पहन लो कोट के ऊपर से, मंदिर मंदिर चले जाओ। एक बात बताओ, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, पिछले चुनाव में ये मंदिर मंदिर घूम रहे थे, प्रियंका वाड्रा भी घूम रही थी, राहुल गांधी भी घूम रहे थे। 5 साल में आप पत्रकार महोदय बताओ कितनी बार राहुल गांधी मंदिर गए? एक बार भी गए? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम प्रकांड से भक्त हैं। भैया वो जब ही भक्त बनते हैं, अभी चुनाव आ रहा है, अभी मंदिर मंदिर भी घूमेंगे, सब जगह जाएंगे। अब तो चुनाव के बाद फिर वो क्या करेंगे? सारे नेताओं का यही खेल है, सारे नेता जितने सब यही खेल। अब जैसे मोदी जब इंडिया भारत करें, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब मोदी जी ने ही नाम दिया इंडिया। अब इन्हें क्या ऐसा हुआ कि इंडिया से चिढ़ हो गया? इंडिया से क्यों चिढ़ हो रहा है? अच्छा, तो इंडिया को अगर वो भारत कर रहे हैं तो इसमें भारत कहने में दिक्कत क्या है? हजारों सालों से इंडिया चलाता आ रहा है, वेदों हजारों साल। नहीं, ये मैं कोट करूंगा, हजारों सालों से नहीं बोल सकते। सिर्फ ये जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने वेद में भी लिखा है, पहले इंडिया से वेद में भी लिखा है। और अगर हर देश का एक इंग्लिश नाम है तो हिंदी नाम भी है। इनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो इंडिया को भारत क्यों करना चाह रही है? इंडिया में दिक्कत क्या है? भारत को आज का है,
जब से ये जमीन, जब से ये हमारा हिंदुस्तान, या जब से ये मानव आया, जब से भारत नाम है इसका, इंडिया तो ये अंग्रेज आए थे उसके बाद। अच्छा, विपक्ष ने इंडिया नाम रख लिया इसलिए मोदी को दिक्कत है। इसलिए चलो, भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने तो उधार का नाम ले लिया ना, हमारे देश का नाम बदनाम करने के लिए इंडिया रख लिया ना उन्होंने। भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, अगर इंडिया भारत से इतनी दिक्कत है तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ा यात्रा क्यों की? यही है, बहाना विपक्ष या पक्ष कुछ भी बनाए, मेन मुद्दा यही। देश में जो कांग्रेस की जो पार्टी रही है, उन्होंने सबसे ज्यादा देश पर राज किया है। उन्होंने भी अपने जो गांधी परिवार को जो 3 रत्न दिए, जो सर्वोच्च रत्न भारत के होते हैं, उन्हें भारत रत्न कहा जाता है, तो उन्होंने इंडिया रत्न नहीं दिया है, भारत रत्न दिया है। देखो, हमारे पूर्वज ने अगर चुना है कांग्रेस को तो वो भी गलत नहीं थे। समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है, आज समय कुछ और है। ये कह रहे हैं कि समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, तो समय के हिसाब से आपको भी बदल जाना चाहिए। नहीं, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा भैया, सबको बदलना पड़ेगा। मोदी जी बदल रहे हैं, लेकिन हम आजाद हिंद से। तो अच्छा, तो समय के हिसाब से आप सनातन धर्म को भी खत्म कर दोगे? खत्म करेंगे हम, सनातनी तो विपक्षी गठबंधन कहता है कि जो सनातनी लोग हैं वो HIV की तरह होते हैं, मच्छर डेंगू की तरह होते हैं, मलेरिया की तरह होते हैं। क्या आप मलेरिया हो, क्या आप HIV हो? किसी के अगर कोई इंडिया गठबंधन के नेता ने ये बात बोली है। हाँ जी, DMK का मतलब है डेंगू, मलेरिया और कोरोना, तीनों मिला के। DMK का नया मतलब आज मुझे पता चला है। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूँ, यही पर कह रहा हूँ। उनका मतलब क्या है कि एक धर्म को, पूरे धर्म को, जिस धर्म के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है, उसी धर्म के बारे, उसी सभ्यता के बारे में ये इस तरह की DMK वाले बकवास कर रहे हैं। पहले जो है, पहले हिंदू मुस्लिम चल रहा था, हिंदू मुस्लिम शांत हुआ। अब मोदी जी क्या कर दिया, भारत इंडिया खेल रहे हैं। मोदी जी भारत इंडिया, मोदी जी ने इंडिया को एक इंडिया को भारत बना दिया है और एक हिस्से को इंडिया कर दिया है। ये कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं। हम तो आजाद हैं, हम इंडिया बोले, भारत बोले, हिंदुस्तान बोले, आर्यव्रत बोले, हिंदू बोले, कुछ भी बोले, ये तो हमारा कोई हमें फोर्स थोड़ी ना करेगा। तुम यही बोलो। जो स्टालिन ने बात कही है ना, वो चेला है पेरियार का, और पेरियार चेला था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा कि अगर यहाँ पर आर्य आके रह सकते हैं तो हम भी आके रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे, और पेरियार ने इस बात को फैला दिया। फैलाने की वजह से जो है ना, वो मतलब अंग्रेजों का साथ दे रहा था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को ठुकराया कि आर्य बाहर से आए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आर्य भारत के ही हैं। तो वो ये जो बात कर रहा है पेरियार की, मतलब वो बहुत गलत बात कर रहा है। पेरियार तो जूते पहना के राम की मूर्ति को जूते पर रहता था। लेकिन मेरा सर आपसे सवाल एक और ये है कि जो विपक्षी गठबंधन है, इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है? वो सनातन के ऊपर इतनी सारी टिप्पणी करता रहता है, फिर भी उन्हें ये भरोसा है कि हम सत्ता में वापसी कर लेंगे। अब चोर वो सेरे भाई है ना। अब देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, 3.5 लाख रुपए महीने की लेता है तनख्वाह, और डिपार्टमेंट एक भी नहीं है।